छुट्टियां शुरू होते ही दिल में एक अजीब सी खुशी जाग उठती थी, क्योंकि इसका मतलब होता था नानी के घर जाना। शहर की मसरूफ जिंदगी पीछे रह जाती और हमारे सामने खिल जाती एक नई दुनिया। हरे भरे खेत, मिट्टी की खुशबू, गलियों की हंसी और बेफिक्री से भरपूर दिन। ये सिर्फ छुट्टियां नहीं थीं, बल्कि वो खूबसूरत लम्हे थे जो आज भी दिल को मुस्करा देते हैं। शहर में जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां शुरू होती, हमारे घर में एक अजीब सी खुशी और हलचल पैदा हो जाती। ऐसा लगता जैसे पूरा घर जिंदा हो गया हो। उम्मी जल्दी जल्दी कपड़े तह करती, हम बहन भाई अपने अपने छोटे छोटे बैग निकाल कर उनमें खिलौने, किताबें और अपनी पसंदीदा चीज़ें भरने लगते। अबू टिकटों और सफ़र की तैयारी में मसरूफ़ होते और हम सब के दिलों में बस एक ही खुशी होती, नानी के घर जाने की खुशी। जैसे ही रवानगी का वक्त आता, हम सब गाड़ी में बैठते और शहर की मसरूफ़ सड़कें पीछे रह जातीं। आहिस्ता आहिस्ता ऊंची इमारतें खत्म होकर सब्ज खेतों में बदल जातीं। ठंडी हुआ, दरख्तों की सरसराहट और खिले आसमान का मंजर दिल को अजीब सा सुकून देता। हम रास्ते भर हंसते गाते और नानी के घर पहुंचने के ख्वाब देखते रहते। आखिरकार जब हम गांव पहुंचते तो नानी दरवाजे पर हमारा इंतजार कर रही होती। जैसे ही हम गाड़ी से उतरते, नानी हमें सीने से लगा लेती। उनकी खुशबू, उनकी मोहब्बत, सब कुछ हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाता। गांव की फिजा ही कुछ और होती थी। सुबह सवेरे मुर्गे की बांग से आंख खुलती और हम सब फौरन उठकर बाहर भाग जाते। सामने सरसब्ज खेत, ठंडी हुआ और दूर तक फैली हरियाली हमें अपनी तरफ खींचती। हम खेतों में दौड़ते, कभी गंदुम के खूशे हाथ में लेते, कभी सब्जियों के पौधों के दरमियान छप कर खेलते। दोपहर के वक्त जब धूप तेज हो जाती, हम दरख्तों के साए में बैठ जाते। नानी हमारे लिए ठंडी लस्सी या ताज़ा दूध ले आती। वो जायका आज भी याद आता है, सादा मगर दिल को खुश कर देने वाला। शाम होते ही गांव की रौनक और भी बढ़ जाती। हम सब बच्चे गिल्ली मोहल्लों में निकल जाते। कभी छप्पन छपाई खेलते, कभी क्रिकेट, कभी साइकिल चिल्लाते। गांव के बच्चे भी हमारे दोस्त बन जाते और हम सब मिलकर खूब हंसी मजाक करते। गांव का बाजार भी हमारे लिए किसी मेले से कम नहीं होता था। रंग बरंगी दुकानें, मिट्टी के बर्तन, चूड़ियां, खिलौने और ताज़ा फल, हर चीज़ हमें अपनी तरफ खींचती। नानी हमें साथ लेकर बाजार जाती और हमें छोटी छोटी चीज़ें खरीद कर देती। हम खुशी से झूम उठते, लेकिन सबसे दिलचस्प बात वो होती जब अबू शहर से फ़ोन करते। इस ज़माने में हर घर में फ़ोन नहीं होता था, इसलिए हमें टेलीफोन वाली आंटी के घर जाना पड़ता था। जैसे ही खबर मलती कि अबू का फ़ोन आया है, हम सब बच्चे दौड़ते हुए वहां पहुंचते। आंटी हमें देखकर मुस्कराती और फ़ोन की तरफ इशारा करती। हम सब बारी बारी फ़ोन पकड़ते। अबू, अबू, हम यहाँ हैं, शोर मचाते, अपनी बातें सुनाते। कभी कोई रोता कि हमें याद आ रही है, कभी कोई हंसते हुए अपनी शरारतें सुनाता। वो लम्हे बहुत ख़ास होते थे। चंद दिन बाद जब अबू खुद गांव आते तो खुशी का ठिकाना ना रहता। वो हमारे लिए शहर से बहुत सी चीज़ें लाते, मिठाइयाँ, खिलौने, कपड़े और कभी कभी आइसक्रीम भी। हम सब उनके अर्द गिर्द जमा हो जाते और अपनी अपनी चीज़ें लेने लगते। नानी के लिए भी अबू ख़ास चीज़ें लाते और उम्मी उनके साथ मिलकर मज़ेदार खाने पकाती। देसी घी की खुशबू, ताज़ा सब्जियों का जायका और नानी के हाथ का बना हुआ सालन, सब कुछ दिल को खुश कर देता। फिर रिश्तेदारों को दावत दी जाती। घर में रौनक लग जाती। चचा, खाला, कजिन सब आ जाते। सहन में चारपाइयाँ बिछ जातीं, बच्चे उधर उधर दौड़ते, बड़े लोग गुपशिप करते और हंसी की आवाज़ें हर तरफ गूंजती। खाने के बाद सब मिलकर बैठते, पुरानी बातें याद करते, हंसते और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते। वो सादा लम्हे ही असल खुशी थे। रात को जब हम थक कर सोते तो आसमान पर चमकते सितारे हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाते। न कोई शोर, न कोई जल्दी, बस सुकून, मोहब्बत और अपनायत। छुट्टियां कब खत्म हो जाती पता ही नहीं चलता था। वापसी का वक्त आता तो दिल उदास हो जाता। नानी हमें दुआएं देती, नाना मुस्कुराते हुए रुखसत करते और हम वदा करते कि अगली छुट्टियों में फिर आएंगे। शहर वापस आकर भी गांव की यादें हमारे साथ रहती। खेतों की खुशबू, नानी की मोहब्बत, गलियों की रौनक और वो सादा खुशियां जो कहीं और नहीं मिलते आज भी। जब हम उन दिनों को याद करते हैं तो दिल भर आता है। वो वक्त, वो लोग, वो लम्हे, सब कुछ एक खूबसूरत ख्वाब की तरह लगता है। और सच तो ये है कि गांव की वो छुट्टियां ही हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें हैं।